हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मिनी प्रोजेक्ट का पार्ट 2 है जिसमें एक हम बेसिक सा डैशबोर्ड डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसमें आपको कुछ जानकारी मिलेगी डैशबोर्ड डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से। एंड ये बहुत एडवांस नहीं, एक बेसिक मिनी प्रोजेक्ट है, तो उसी के हिसाब से मैं डैशबोर्ड डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। ये उसका पार्ट 2 है। तो इसमें हमारे पास जीडीपी डेटा जो है लोड हो चुका था। हमने अपना डेटा प्रोसेस कर लिया था, ट्रांसफॉर्म कर लिया था। तो यहाँ पे अभी मुझको एक कंट्री का स्लाइसर चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्लाइसर ले लेता हूँ। उसमें मैं अपना कंट्री का जो कॉलम है ये पुट कर देता हूँ। ये मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन मुझे ये चाहिए कि ये एक बटन टाइप में दिखे। तो उसके लिए हम इसके फॉर्मेटिंग में जाते हैं। एंड फॉर्मेटिंग के लिए आपको व्यू में जाना पड़ेगा। एंड व्यू से हम फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन कर लेंगे। एंड यहाँ पे जाके हम स्लाइसर सेटिंग में जाते हैं। एंड यहाँ पे जो स्टाइल है उसको वर्टिकल लिस्ट से चेंज करके टाइल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से एक बटन के टाइप में आ गया है। मैं इसका थोड़ा सा व्यू चेंज कर देता हूँ। अभी ये जो बटन्स हैं इसका जो बैकग्राउंड है ये वाइट है, मुझे ये थोड़ा ग्रेइश चाहिए, हल्का लाइट ग्रेइश। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। हम यहाँ पे वैल्यूज को ओपन करेंगे। एंड बैकग्राउंड में जाके अभी नो कलर सेलेक्ट है, तो हम जाके कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड ये जो लाइट ग्रे कलर है ये मुझे ठीक लग रहा है। थोड़ा जो टेक्स्ट का कलर है इसको हम थोड़ा मोर डार्क कर लेते हैं। ये भी ठीक है। और अब इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। अभी ये परफेक्ट लग रहा है। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अभी जो है यहाँ पे जो स्लाइसर सेटिंग है, आप सिलेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे मल्टी सेलेक्ट विथ कस्टम कंट्रोल कमांड आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कंट्रोल की प्रेस करेंगे। और अगर हमें यहाँ स्लाइसर से मल्टीपल जो कंट्री सेलेक्ट करनी है तो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल की प्रेस करेंगे। एंड यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया सेकंड। तो इस तरीके से मेरे मोर देन वन कंट्री सेलेक्ट हो गए हैं। अगर मैं चाहूँ तो सिंगल कंट्री भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जस्ट मुझे एक सिंगल कंट्री प्रेस करनी होगी एंड ये इस तरीके से दिख जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि ये ऑप्शन आए ही ना मल्टीपल सिलेक्शन का, तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं एंड इसको ऑन कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपको सिंगल सेलेक्ट ही अलाउ करेगा। चलते हैं हम अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो एक हम होम में जाते हैं एंड एक बार डेटा देखते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे एक लाइन चार्ट चाहिए, उसके लिए मैं लाइन चार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन चार्ट आ गया है। इसमें मैं डेटा पुट करता हूँ, उसके लिए मैं बिल्ड विजुअल पे जाऊँगा। और एक्स एक्सिस पे मेरे को चाहिए ईयर का कॉलम। तो यहाँ पे मैं ऐड डेटा करूँगा एंड ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। वाई एक्सिस पे मेरे को चाहिए जीडीपी। एंड लीजेंड के लिए मेरे को चाहिए कंट्री। तो यहाँ से मैं कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। थोड़ा और सही से दिखे। एंड इसको हम इतना
ले लेते हैं। अभी यहाँ पे आप देखेंगे जैसे, तो ये सम ऑफ जीडीपी आ रहा है, तो मेरे को ये सम ऑफ जीडीपी नहीं चाहिए, ओनली जीडीपी बाय ईयर एंड कंट्री चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको सिर्फ जीडीपी टाइप कर देता हूँ एंड जस्ट यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड ये जीडीपी बाय ईयर हो जाता है। तो ये अभी मुझे सही लग रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे एक क्लस्टर कॉलम चार्ट जो है इंसर्ट करने चाह रहा हूँ, जिसमें मैं जीडीपी ग्रोथ दिखाऊंगा। तो यहाँ से मैंने ये चार्ट लिया एंड मैं एक्स एक्सिस पे सेम ईयर का कॉलम डाल देता हूँ, वाई एक्सिस पे सेम नहीं, लेकिन मैं इस बार जीडीपी ग्रोथ शो करूँगा एंड लीजेंड में से ईयर कंट्री सॉरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सम ऑफ जीडीपी ग्रोथ आ रहा है, मुझे ये सम ऑफ नहीं चाहिए, तो मैं अगेन इसको यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, यहाँ से ये सम ऑफ हटा देता हूँ एंड जीडीपी ही रख देता हूँ, ये मिडिल लेस भी हटा देता हूँ। अभी के लिए यहाँ पे जैसे किलो करता हूँ तो ये आ जाता है। अभी ये डेटा थोड़ा मैनिपुलेटेड लग रहा है, तो उसके लिए हम दो कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा डैशबोर्ड डिजाइंड है, कोई भी कंट्री लिए उसका डेटा आपको शो हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सा डिज़ाइन मैंने क्रिएट किया है एंड अभी इसी में मैं एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, वो भी आप सीख जाएं। उसके लिए मैं एक और जो है डेटा इंसर्ट करूँगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम अपनी दूसरी टेबल को लोड कर लेते हैं। उसके लिए मेरे पास एक एक्सेल सीट है। तो ये एक टेबल है हमारे पास, इसमें कुछ चेंजेज करने होंगे, तो उसके लिए हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी जो फर्स्ट रो है उसमें हमारे जो प्रॉपर हेडर्स हैं वो फर्स्ट रो में हैं, तो उसके लिए हम इसको प्रमोट कर लेते हैं एज हेडर्स। तो उसके लिए हम ये कमांड यूज़ कर लेते हैं एंड अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास ये ईयर्स हैं एंड ये जो नीचे ईयर्स के नीचे जो नंबर्स हैं ये है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे फर्स्ट रो में कंट्री आ गए हैं और इसके जो बाकी के कॉलम्स हैं हेडर हैं वो हमारे ईयर्स हैं। तो इन कॉलम्स के हेडर्स को हमें एक प्रॉपर ईयर के कॉलम में लाने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक करके हम अनपिविट अदर कॉलम्स पे कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा अनपिविट हो गया है। ये एट्रीब्यूट है जो इसको हम रीनेम कर देते हैं, ये हमारा ईयर कॉलम है। सेकेंडली इसको हम रोल नंबर कर लेते हैं चेंज एंड ये जो वैल्यू है इसको हम रीनेम करके लाइफ एक्सपेक्टेंसी कर देते हैं, लाइफ एक्स। तो ये हमारे रीनेम हो गए हैं दोनों कॉलम। अब हम इनको क्लोज एंड अप्लाई कर लेते हैं। जो भी हमने चेंजेस किए हैं उनको अप्लाई कर लेते हैं
ये आप देख सकते हैं कि हमारी टेबल लोड हो गई है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। और ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी का डायग्राम ऐड करने के लिए मुझे थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे डैशबोर्ड में, तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अभी हम स्टैक्ड कॉलम चार्ट एक ऐड कर लेते हैं। इसमें हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड ईयर ऐड कर देते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो है सम ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिखा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये हमें नहीं चाहिए, हमें इसका एवरेज चाहिए। तो इसको हम यहाँ से जाके यहाँ से एग्रीगेशन को एवरेज कर देंगे। अब अगर हम देखें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी सही आ रहा है, 31.46 आ रहा है, 31.48। ये अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सही है। अ, अभी के लिए हम यहाँ पे एवरेज ले रहे हैं, लेकिन अगर आपको बेस्ट प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए मेरे हिसाब से एवरेज का मेजर क्रिएट करना चाहिए एंड उसमें उस मेजर को यूज करना चाहिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे। मेजर का नाम हम यहाँ पे रख देंगे एवरेज लाइफ EXP। अब एवरेज का फॉर्मूला के लिए हम ए, यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं और जैसे ही आप एवरेज टाइप करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज की ये डिटेल्स भी आप रीड मोड पे जाके देख सकते हैं कि ये किस फंक्शन के लिए किस तरीके का काम करेगा। तो ये रिटर्न्स करेगा एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इन अ कॉलम। तो ये कॉलम के सभी नंबरों का एवरेज दिखाएगा। तो हम इसको कर लेते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड फॉर्मूला और देते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि एवरेज का जो मेजर है जीडीपी डेटा के टेबल में आ रहा है, लेकिन मुझे ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी के टेबल में चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ होम टेबल पर जाके इसको यहाँ से चेंज कर दूंगा। एंड अब ये एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब हम होम पे जाते हैं। एक और स्टैक कॉलम, सॉरी स्टैक कॉलम हमें चाहिए, तो वो हम डाल देते हैं एंड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन एक्सेस पे हम ईयर डाल देते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये सेम वैल्यू दिखा रहा है इसके तरह ही। ये बेस्ट प्रैक्टिस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक मेजर है और हम डेटा में कंफ्यूज नहीं होते हैं। यहाँ पे कई बार जो है हम कंफ्यूज होने के चांसेस है। अभी मैं ये दोनों रख रहा हूँ और आगे के जो फर्दर डिटेल्स हैं वो सेम सेम आपको दिखेंगे दोनों ही ग्राफ में।
तो अब आप देखेंगे जैसे ही मैं ये अरूबा के स्लाइसर में सिलेक्ट करता हूँ अरूबा कंट्री को, तो मेरे सिर्फ ये दो ग्राफ जो हैं चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन ये जो दूसरी टेबल से आए एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये दोनों ही ग्राफ चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए रीज़न एक ये है कि हमें ने डेटा में मॉडलिंग या कोई कनेक्शन नहीं किया हुआ है। मतलब ये कि ये जो हमारी दो टेबल्स हैं, इन दो टेबल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है या कोई डेटा का मॉडल नहीं है जो ये एक दूसरे को क्रॉस फिल्टर करे। इसके बारे में मैं दूसरी वीडियो में मैं डिटेल से बात करूंगा। फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से डेटा का मॉडल होता है। उसके लिए आपको ये लेफ़्ट साइड में पहले मॉडल व्यू पे आना होता है। यहाँ से आप दोनों ही कंट्री में जो सेम कॉलम है, या आपको लगता है कि दोनों में मोस्टली जो ज़्यादातर नंबर्स या रोज़ के जो वैल्यूज़ हैं मिलेंगे, उसमें हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। तो मैं जस्ट इसको क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करूँगा और दूसरी टेबल के कंट्री पे पुट कर दूँगा। यहाँ पे ये विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी मेनी टू मेनी है और क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन है बोथ, मतलब दोनों टेबल्स एक दूसरे को क्रॉस फिल्टर करेंगी। अभी के लिए मैं ओके कर देता हूँ। आप देखेंगे ये एक एरो का निशान आ गया है और जो शो कर रहा है कि दोनों टेबल के बीच एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड हो गई है। तो अब अगर हम जाके अपना ग्राफ चेक करते हैं और दो तीन कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्लाइज, बैराडोज, ऑस्ट्रेलिया। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं कंट्री सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये वैसे ही इम्पैक्ट भी शो कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक कंट्री रख लेता हूँ, बाकी की कंट्री हटा दूँ, तो आप देखेंगे कि इन दोनों ग्राफ्स पे भी सेम इम्पैक्ट आ रहा है। तो इस मिनी प्रोजेक्ट के लिए अभी इतना ही। एंड अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, एंड अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ऐसी ही और सारी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।